नाज़रीन, वजारत साइंस के मुताबिक कल 24 मई को ईद उल फितर होगी। फवाद चौधरी दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक का ईद मना रहे हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। और 22 मई की रात 10:39 पर चांद की पैदाइश होगी। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि गुरूब आफ्ताब के वक्त आज चांद की उम्र 20 घंटे होगी। सांगड़, बदीन, ठट्ठा, जेवानी और पिस्नी में आज 7:36 से 8:14 तक चांद देखा जा सकता है। फवाद चौधरी ने कहा कि कल बरोज़ इतवार ईद उल फितर मनाई जाएगी और मुकम्मल तौर पर उन्होंने प्रेजेंटेशन भी पेश किया है। इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती नईम साहब ने। शुक्रिया मुफ्ती साहब आपके वक्त का। फवाद चौधरी साहब ने मुकम्मल तौर पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है, प्रेजेंटेशन भी उन्होंने दी है कि क्यों कल ईद मनाई जाएगी। इस पर आप क्या मौक़िफ़ पेश करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवाद चौधरी की बात का कोई एतबार नहीं है, ना इसको पता नहीं साइंस टेक्नोलॉजी का कैसे बना दिया। इसको तो बेचारे को कोई और महकमा देते जिसके अंदर ज्यादा बोलने का मौका मिलता है इसको। तो हुकूमत ने एक बनाई है रुयत हिलाल कमेटी, विफाकी और चारों सूबों में भी बनाई है और अरसे दराज से ये अच्छा काम कर रहे हैं। पहले बड़े झगड़े होते थे, अल्हम्दुलिल्लाह इसके बनने के बाद कोई झगड़े नहीं, इख्तिलाफ नहीं, और ये शहादतें लेकर फैसला करते हैं, एकदम फैसला नहीं करते और बहुत सोच समझ कर करते हैं। लिहाजा फवाद चौधरी की बात बिल्कुल एतबार नहीं है, क्योंकि साइंस जो है वो बदलती रहती है। एक दिन कहते हैं कि आज गर्मी होगी, मालूम होता वहां तो गर्मी नहीं हुई। इसलिए साइंस का कोई एतबार नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम रोजा रखो चांद देखकर, और चांद देखकर ही ईद करो। तो लिहाजा जब एक हुकूमत ने एक बनाई हुई है और हुकूमत की मंजूर शुदा है, तो उसके बाद फवाद चौधरी को बेचारे को मौका मिलता है प्रेस खोलने का। तो इसलिए मैं समझता हूँ इसकी बात बिल्कुल काबिल एतबार नहीं। और पहले भी इसने कई मरतबा किया, लेकिन अवामुन नास जो है इस मसले के अंदर उलमा और जो रुयत हिलाल कमेटी उसी को ठीक है मुफ्ती साहब, ये एक बड़ी तफरीक आ चुकी है, कौम फिर डिवाइड होने लगी है ईद उल फितर के मामले पर। जैसा कि आपने खुद कहा कि रुयत हिलाल कमेटी को भी तो हुकूमत ने बनाया है, तो फिर वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी उससे मुतजाद फैसला क्यों सुना रही है? बड़ी कन्फ्यूजन पैदा होने वाली है। ये बात यह है कि पीर नूरुल हक कादरी साहब हैं जो हुकूमत के वजीर मजहबी उमूर हैं, उन्होंने भी कहा कि रुयत हिलाल कमेटी की बात का एतबार होगा, फवाद चौधरी की बात का कोई एतबार नहीं होगा। लिहाजा जब एक मुल्क का वजीर मजहबी उमूर ये कह रहा है तो फिर इसकी कोई हैसियत नहीं। ठीक है, मुफ्ती नईम मजहबी स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने कहा कि इस हवाले से फवाद चौधरी साहब ने जो बात कही है उसकी कोई अहमियत नहीं है। साइंस और टेक्नोलॉजी मुसलसल तब्दील होती रहती है। कभी कहा जाता है कि आज मौसम गर्म होगा लेकिन मौसम सर्द हो जाता है या फिर बारिश हो जाती है। रुयत हिलाल कमेटी हुकूमत की कायम करदा एक मुस्तनद कमेटी है जो फैसला चांद देखकर शहादतें वसूल करके जो फैसला रुयत हिलाल कमेटी करेगी उस पर अमल किया जाएगा। फवाद चौधरी साहब ने जो प्रेजेंटेशन पेश की है वो बिल्कुल अहमियत नहीं रखती। वजारत साइंस के मुताबिक कल 24 मई को ईद उल फितर होगी। इसी हवाले से हम बात कर रहे थे मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती नईम साहब से। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी ने जो ईद उल फितर के हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस पर उसकी कोई अहमियत नहीं। मुफ्ती नईम साहब ने कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी मुसलसल बदलती रहती है, तब्दीलियाँ आती हैं। कभी कहा जाता है कि मौसम गर्म होगा लेकिन मौसम सर्द हो जाता है, बारिश हो जाती है। फवाद चौधरी को रुयत हिलाल कमेटी के फैसले का इंतजार करना चाहिए। रुयत हिलाल कमेटी एक मुस्तनद और हुकूमत की जानिब से कायम शुदा कमेटी है। चांद देखकर शहादतें मौसूल होती हैं और उसकी बिना पर फैसला किया जाता है। साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत में आकर उन्होंने जो फैसला सुनाया है उसकी कोई अहमियत नहीं, हम उसे मानने से इनकार करते हैं। ना जाने ऐसे बयान उनकी जानिब से पहले भी दिए गए और अब फिर यह बयान सामने आया है जिसकी कोई अहमियत नहीं है। रुयत हिलाल कमेटी हुकूमत की जानिब से कायम करदा एक मुस्तनद कमेटी है। चांद को देखकर और शहादतें मौसूल होने के बाद जो फैसला किया जाएगा उस पर हम अमल करेंगे। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती फारूकुल कादरी साहब ने। मुफ्ती साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। कहिएगा, सारी सूरत हाल आपके सामने है। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेजेंटेशन दी है कि क्यों ये फैसला किया गया कि इतवार को 24 मई को ईद उल फितर मनाई जाएगी। आप क्या कहेंगे इस पर? मैं तो पहली बात ये कहूँगा कि फवाद चौधरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये शरीयत से जहालत और उनकी हमाकत पर मबनी है।
साइंस और टेक्नोलॉजी की इफादियत पर ना तो किसी ने कभी इनकार किया है और ना आज उलमा करते हैं। लेकिन अव्वल दिन से उलमा ये कहते आ रहे हैं साइंस और टेक्नोलॉजी को बतौर मुअय्यद के लिया जा सकता है, अलबत्ता इस पर मुकम्मल इन्हिसार करके कुरान और सुन्नत को पसे पुश्त नहीं डाला जा सकता। फवाद चौधरी साहब को जो प्रॉब्लम है वो उन्हें चाहिए रुयत हिलाल कमेटी के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के पास बैठकर शेयर करें। पूरी रियासत से अलग होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस दागने का मकसद सिर्फ और सिर्फ कौम के अंदर इज़्तिराब का ज़ब्ज़ब पैदा करना और कौम को उलमा और मुफ्तियान दीन और दीनी रहनुमाओं से मुतनफ़र करने के अलावा कुछ और नज़र नहीं आ रहा। इससे पहले भी ये बारहा ऐसे कर चुके हैं और रियासत ने कभी इनके किसी बयान की तौसीक नहीं की। इस वक्त भी मुझे पूरा यकीन है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब फवाद चौधरी साहब के किसी बयान की कोई तायीद करते हैं ना करेंगे। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ रियासत पाकिस्तान से फवाद चौधरी साहब को लगाम दें और अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें रुयत हिलाल कमेटी साहब के पास बिठाकर मुज़ाकरात पर आमादा करें। इस तरह के बयानात से कौम सिर्फ फसाद का शिकार होगी। मौजूदा हालात में जो माशी तौर पर भी क्राइसिस और बहरान है और मुल्क बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, इस तरह के बयानात से मजीद मुल्क बदअमनी की तरफ बढ़ेगा, तज़ब्ज़ुब की तरफ बढ़ेगा, इज़्तिराब की तरफ बढ़ेगा और कोई इससे नेक शगुन हासिल नहीं होगा। अच्छा, मुफ्ती फ़ारूक कादरी साहब, तौजीहात पेश की गई हैं, साइंसी तौजीहात फवाद चौधरी साहब की जानिब से, और मुकम्मल तौर पर उन्होंने बताया है कि चांद को ऐसे देखा जाता है और दूरबीन का क्या काम है, चांद कितने दिन का होता है। तो इस सारी सूरत हाल के ऊपर क्या उनको जवाब दिया जा सकता है, क्योंकि कौम अब मुंतज़िर है कि दूसरी तरफ से भी कोई ऐसा ही बयान सामने आए जिसको समझा जा सके। देखें जी, बड़ी वाज़ेह नुसूस इस बारे में मौजूद हैं। नबी अकरम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका हमने कलमा पढ़ा है, आपने वाज़ेह उसूल दिया है, सूमू लिरोयती वफ्तिरू लिरोयती, चांद देख कर रोयत के साथ रमजान का आगाज करना है और चांद की रोयत पर ही ईद उल फितर का ऐलान होगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोयत को बुनियाद करार दिया है तो हम आपके फरमान को नजरअंदाज करके महज साइंस जिसका आज कुछ मौक़िफ़ है, कल कुछ मौक़िफ़ होता है, नई तहकीक आने के बाद राय फिर तब्दील हो जाती है, तो इन शुकूक व शुबहात पर मबनी आरा को हम नबी करीम अलैहिस्सलाम के यकीनी और हतमी फरमान बदलने की बुनियाद नहीं करार दे सकते। ठीक है, मुफ्ती फ़ारूक कादरी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल क़िबला अयाज़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। क़िबला अयाज़ साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, यकीनी तौर पर आपने सुनी होगी। कल 24 मई को ईद उल फितर का उन्होंने ऐलान किया है और कहा है कि रुयत हिलाल कमेटी की ज़रूरत नहीं है, उसकी अहमियत नहीं है, और तमाम साइंसी जवाब उन्होंने पेश किए हैं। उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, मैंने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। वो बहुत मुहतात तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये कहा है कि जो साइंसी और फलकी हिसाबात हैं उसके मुताबिक चांद की उम्र आज 20 घंटे होगी और पाकिस्तान के कुछ इलाके ऐसे हैं, मसलन बदीन और ठट्ठा और ज्यूनी वगैरह, कि जहाँ पे इस बात का इम्कान है कि रोयत भी हो जाए। तो अब मेरी तजवीज़ यह है कि रुयत हिलाल कमेटी इन इलाकों की जो मुकामी इंतज़ामिया है उसको हिदायत करे कि यहाँ पे एहतमाम कर ले, ताकि जो फलकी हिसाबात हैं और रोयत की जो ज़रूरत है वो दोनों यकजा हो जाएं और कल बिल इत्तिफाक पाकिस्तान में ईद हो जाए। तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है और पेशावर की पेशरफ्त भी हौसला अफजा है कि उन्होंने भी आज के लिए रोजे का ऐलान किया है, तो वहां भी आज 30 रोजे मुकम्मल हो जाएंगे। तो इस तरीके से उम्मीद है कि पाकिस्तान के अंदर जो तनाज़ा रहा है वो हल की तरफ चला जाएगा। ठीक है, यानी अगर आज रुयत हिलाल कमेटी का इजलास होता है और चांद को देखा जाता है तो बात मुमकिन है कि तनाज़ात ख़त्म हो जाएं और कल 24 मई को ईद उल फितर हो फिर इंशाअल्लाह।
ठीक है, 22 मई की रात 10:39 पर चांद की पैदाइश होगी। किबला आया साहब, ये भी वाज़े कीजिएगा कि इस वक्त दोनों पार्टीज़ की जानिब एक डिवाइड हम देख रहे हैं। फवाद चौधरी साहब पहले भी, परसों भी उन्होंने कहा, आज भी कहा कि रुयत हिलाल कमेटी की अहमियत नहीं है, अब ये निज़ाम जो है पुराना हो चुका है, साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है और हम आने वाले कई सालों के चांद प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं? इसमें कितने % आपको लगता है कि काबिल तहसीन है ये बात? देखिए, जो साइंस और टेक्नोलॉजी और फलक की हिसाबात हैं, हमारा जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, उसकी वजह से यकीनन प्रिसीजन तो आ गई है, लेकिन रोयत जो है उसको आप बिल्कुल यकसर मुस्तरद नहीं कर सकते। वो शरई तकाजा है। रुयत हिलाल कमेटी तो यकीनन होगी, आप उसके लिए कुछ ज़वाबित और कवानीन बना लें। इस वक्त बड़ा मसला ये है कि कोई SOPs, कोई कवानीन नहीं है रुयत हिलाल कमेटी के लिए। तो अगर कवानीन ठीक है, किबला अयाज साहब और मुफ्ती फारूक कादरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।